हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह का टाइम काम वाम ज़्यादा ही होता है सबके घर में। अभी मैं दूध वाली नाश्ता बनाया सबके लिए। अभी बच्चे भी ऑफिस गए, हस्बैंड भी गए, सब लोग गए। अभी मैं और मेरा रेम्बो दो लोग घर में हैं। आज सुबह सुबह कुछ बात करने का मन किया आप लोगों से। थोड़ा सा सुबह में आज टेंशन हो गया था। खांसी बहुत हो गई हमको। दवा ले रही हूँ लेकिन मिट नहीं रही है। तो अभी काम सब पड़ा हुआ है। मैं बोली कि थोड़ा सा आप सबसे बातें कर लूँ। थोड़ा ब्लॉगिंग करने का आज मन किया। कुछ अपना मन का बात करने का मन किया आप लोगों से। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। अभी सब अस्त व्यस्त ऐसे ही देखो, घर बार सब अस्त व्यस्त पड़ा है। अभी करूँगी थोड़ी देर बाद बात कर लूँ। आज हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तबीयत भी ठीक नहीं है। खांसी पता नहीं कब ठीक हो। काफ़ी टाइम से खांसी है, ठीक नहीं हो रही है। दवा ले कर रही हूँ। अभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा खांसी होने। सो आज मैं बनाई थी नाश्ते में दलिया, तो सब लोग नाश्ता किए। मैं उन लोग के जाने के बाद ही नाश्ता करती हूँ शांति से। और मैं नाश्ता करने बैठूँ, खाने बैठूँ तो ज़्यादा मतलब कोई बोले नहीं हमको या बार बार उठाए नहीं। और बताओ आप सब कैसे हो? आप सबका दिन कैसे जा रहा है? कुछ लोग का वो है, जैसे कि बोलते हैं, अब हम सभी लेडीज़ लोग हैं या लड़के भी हैं, अब जैसे रील बनाते हैं तो बोलते हैं लोग कि इसी के विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। क्योंकि कोई काम करना गलत चीज़ नहीं है। हम रील बना रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि हम रील बनाते हैं या वो, तो भाई हम फ्री नहीं रहते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 10 बज रहा है। अभी 10 बजे हमारे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम 2 बजे तक काम करते हैं, 3 बजे तक काम काज अपना ख़त्म करके उसके बाद हम रील बनाते हैं। या फिर अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो अपने घर के काम काज से टाइम निकाल के ही कर रही हूँ। कोई फ्री नहीं बैठे रहते हैं। और शौक़ है, मेरा शौक़ है रील बनाना। और वो हर चीज़ को कोई पैसे से ना जोड़े। पैसा शौक़ भी होता है और पैसे तो किसको ख़राब लगते हैं। आज मुकेश अंबानी है तो वो भी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाते हैं। तो पैसा किसको ख़राब लगता है? पैसा किसी को ख़राब नहीं लगता और इसमें कोई ख़राब नहीं चीज़ है। और फिर कुछ लोगों का है कि कल्चर पे, तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, मतलब यूपी बिहार वालों को, कि मतलब हम घूंघट में ज़्यादा रहते हैं या वो रहते हैं। फिर और पहनाव पे तो कुछ लोग इसमें है ख़राब करने वाले भी, जैसे यूट्यूब पे आकर के अश्लील वीडियो बनाते हैं, ख़राब वीडियो बनाते हैं। तो अपना और समाज का, फैमिली का, सबका नाम खराब होता है। तो अच्छे से रह के भी आप फेमस हो सकते हैं। आप फुल कपड़ा पहन के भी फेमस हो सकते हैं और आप सुंदर दिख सकते हैं। और माने तो जितना आप सब अधनंगे कपड़े में दिख रहे हो, उससे अच्छा आप सुंदर फुल कपड़े में दिखते हैं। कोई भी हो, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ। अभी जैसे मेरे को उन्हीं पे बोलना था, जैसे मैथिली ठाकुर को ही ले लो। मैथिली ठाकुर को लोगों ने कितना वो किया, कपड़ा ऐसे पहनती है, वो तो ऐसे रहती है, गंवार जैसे रहती है, वो है। लेकिन उसने अपना कल्चर नहीं छोड़ा।
उस लड़की ने अपना कल्चर पकड़े रहा, जो कहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सबको ऐसा ही होना चाहिए कि कोई कुछ कहे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मैथिली ठाकुर का पहनावा, आप सोचो, मैथिली ठाकुर का पहनावा ही मैथिली ठाकुर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उसको बिहार का खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो आप लोग संभाल लेना, क्योंकि ज़्यादा हमारे जैसे जो हाउस वाइफ होते हैं उनको स्पीच देने का हैबिट नहीं होता है। तो शायद मैं अगर कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग उसको समझ लेना, बाकी मेरी फीलिंग किसी के लिए गलत नहीं है। तो आज मैथिली ठाकुर को देखो, कब उसको पहनावा को भी लेके कितना लोग क्या क्या करते हैं, तो ऐसे रहती है, ये तो ऐसे रहती है, और आज उसका पहनावा ही उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए हम कोई भी हो अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप हो कि हम हो। ठीक है, समय का मांग है कि हम जीन्स भी पहनेंगे, समय है, अभी ऐसे जगह हम रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम साड़ी पहनना छोड़ देंगे, हम साड़ी नहीं पहनेंगे, इसका ये कभी मतलब नहीं होता है। अब वो चीज़ें हम लोग को भी झेलनी पड़ी है, मतलब पर्सनली मुझे भी झेलनी पड़ी है। अब हमारे बिहार में, यूपी में क्या है, हम पैर में महावर लगाते हैं। आप लोग नोटिस किए हो तो एक मेरा रील भी है, महावर लगा करके मैंने पायल पहन के एक रील बनाई है, बस पैर का है। तो हम महावर लगाते हैं, तो जैसे हम अब दूसरी जगह आए तो वहाँ के लोग नहीं लगाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं। और हमारे में पीला सिंदूर लगाते हैं, मैं तो ऐसे क्या ही कम ही लगाती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे थोड़ा एलर्जी भी होता है। अगर मैं कोरा सिंदूर लगाऊँ रेड या येलो तो मुझे खुजली जैसा होता है, दाने निकल जाता है, मैं कम ही लगाती हूँ। फिर भी त्यौहार को हम लगाते हैं। तो शुरू में तो जब हम लोग आए तो ऐसा बोलते रहे, तो गंवार जैसे रहते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं, पैर में सिंदूर लगाते हैं। अब इंसान किसको किसको समझाएगा, जिसको जानता बोला कि भाई ये सिंदूर नहीं है, ये कलर है हमारा सुहागन का। और अब यूपी बिहार में तो मतलब हमेशा हर बुधवार को, जैसे मम्मी लोग हैं चाहे भाभी लोग हैं, हर बुधवार को मतलब महावर पैर में लगाएंगी। अब हम लोग नहीं यहाँ लगाते, क्योंकि यहाँ के कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारा तीज हो, त्यौहार हो, छठ पूजा हो, हम ज़रूर लगाते हैं। सिंदूर भी हम वैसे ही लगाते हैं। तो कुछ लोग तो गंवार जैसी रहती है, वहाँ तो यूपी वाले तो ऐसे है वैसे है, ये है वो है, हम लोग भी बहुत कुछ सुने हैं। तो आज इसीलिए मुझे अपना मन का बात कहने का मन किया, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा जगह है, और जो ये ब्लॉगिंग ऐसा मतलब चीज़ है कि हम अपना मन का बात कहेंगे, हमको कोई हम को जवाब दे या कोई हमको करे, उसकी हमें आशा अपेक्षा नहीं होती है। हम अपना मन का बात कह देते हैं। किसी को अच्छा लगता है तो कमेंट करता है, नहीं अच्छा लगता है नहीं कमेंट करता है। बाकी हमको हम दुखी नहीं होते हैं कि सामने वाला यार रिएक्ट नहीं किया, मैं कुछ बोली तो दुखी नहीं होता है। तो अपना मन का बात मुझे आज कहने का मन किया, क्योंकि मन का बात हर किसी से इंसान नहीं करता है। तो आज मुझे बस मैथिली ठाकुर को देख करके और मुझे अपना मन का बात कहने का, तो शुरू में ऐसे जब आए तो अपने यहाँ तो जो इस व्लॉग को देखेंगे जो यूपी बिहार के लोग होंगे, हम लोग सातू खाते हैं। तो सातू, और जो सातू खराब चीज़ नहीं है। जो आजकल बच्चे प्रोटीन पी रहे हैं, मेरा भी बच्चा पीता है, जिम जाता है, मेरा भी बच्चा पीता है, जो प्रोटीन पी रहे हैं वो प्रोटीन से कहीं प्योर प्रोटीन वो सातू में मिलता है। और हम लोग बाटी बनाते हैं, कभी मैं बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। हमारे बिहार में यूपी में तो बनता है ये सब। तो कुछ लोग हमको क्या बोलते हैं कि अरे यूपी बिहार वाले तो ऐसे होते हैं, कच्चा ही आटा खा जाते हैं। मतलब उन लोगों को लगता है कच्चा आटा बहुत गरीबी है, बहुत ये है। तो थोड़ा सा हम लोग को भी वो होता है कि हाँ सही बात है, थोड़ा सा मतलब काम नहीं होने के कारण
या फैक्ट्री या कुछ नहीं होने के कारण ज़्यादातर अपने यूपी बिहार के लोग बाहर निकल जाते हैं। ये सही बात है, इसको हम दुख नहीं मानते, लेकिन मतलब एक हीन भावना से नहीं देखते हैं किसी को। तब शुरू शुरू में हमारी शादी हुई थी। अभी तो कोई नहीं बोलता है, अभी तो सबको समझा देते हैं। और योगी जी के वजह से आज, और मोदी जी के वजह से आज यूपी को भी सब लोग जान गए और सब मान सम्मान भी करते हैं। आज सबसे बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या में बना। तो होता है धीरे धीरे, लेकिन शुरू में तो ये 97-98 की बात है जब हमारी शादी हुई थी। तो ये तो गरीब है आप लोग इसीलिए यहाँ आए हैं, ये है वो है, बहुत ही मतलब ऐसा सुनना पड़ता था। तो आज मुझे मैथिली ठाकुर को देख करके मेरा दिल हुआ कि मैं उस पर व्लॉगिंग करूं और मैं अपने मन का बात आप सब तक पहुंचाऊं। तब मेरे बच्चे भी छोटे थे, वो था। तो आप लोग तो कैसे, बहुत गरीबी है ना, आप लोग कच्चा आटा खा लेते हैं, ये नहीं। तो जिसको समझा पाते थे समझाते हुए थे कि नहीं, कच्चा नहीं होता है, उसको भून करके और फिर उसको पीसा जाता है। और ऐसा समय निकलते गया। तो एक बार का बात है, कुछ लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप लोग भी सुनते ही होंगे, मैं जैसे बोलती हूँ तो मेरा टोन मेरे लैंग्वेज में ही निकलता है। मैं हिंदी बोलूँ तो एकदम वो नहीं बोल पाती हूँ, तो मेरा टोन वैसा ही निकलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बदली नहीं। एक मेरी फ्रेंड बोली मुझे एक बार, बहुत मुझे बुरा भी लगा, और वो उनके हस्बैंड जैसे बोले कि हम करीबन 15-16 साल बाद मिले। तो उनके हस्बैंड बोले रिंकू बदली नहीं। तो हमको तो खुशी होता है, अगर कोई हमको कहे कि मैं बदली नहीं तो मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, समय के साथ कपड़े बदलने चाहिए, लेकिन हाँ अपना जो रियलिटी है वो नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ मान लीजिए कि भाई अब जब जवान थे हम तो क्या क्या खा लेते थे, अभी बूढ़े हो जाएंगे तो अनहेल्दी खाना छोड़ना पड़ेगा, तो बदलाव होता है। फिर तब तक उनकी वाइफ हमको बोली कि मतलब अपने भाषा में वो बोली कि बंदर बूढ़ा हो जाता है लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। तब हमको इतना सब कुछ ज़्यादा हम माइंड पे नहीं लेते हैं, हम क्या हंस के निकाल देते हैं। तो फिर मैं बोली कि अगर बंदर गुलाटी मारना भूल जाए तो अपना अस्तित्व ही खो देगा। तो राइट है, रियल है बंदर कि अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता है। तो हमने भी ऐसा बहुत वो किया है। जब हमारी शादी हुई हम यहाँ आए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैं तो ऐसा शुरू के जो 5 साल निकाले हैं ना हमने दूसरे जगह, आज यही जगह हमको अच्छा लगता है, हमको लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ के कल्चर को जान गए हैं, दोस्त साथी सब वो हो गए हैं। लेकिन शुरू के 5 साल तो बहुत ही ऐसा हुआ, हस्बैंड ऑफिस चले जाए और हम अकेले घर में। मैं बहुत रोती थी घर में, दिन भर बैठ के रोऊं। फ़ोन भी तो तब नहीं था, 97 की मेरी शादी है, तब फ़ोन भी नहीं था, कुछ नहीं। शाम को हस्बैंड आए तो फिर कहीं घूमने भी जाए, शुरू में तो गाड़ी वड़ी कुछ नहीं थी अपने पास, तो रोऊं और ऐसा लगे बस कि अब नहीं रहना है, घर जाना है, अपने घर जाना है, नहीं रहना है। आज हमको यही अच्छा लगता है। अभी हम घर जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन शुरू में बहुत मतलब तो किसी के पहनावा को लेकर के और किसी के भाषा या किसी का रहन सहन पे किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो उसका है। अभी एक ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चलो हम चावल बोलते हैं, कोई भात बोलता है, कोई राइस बोलता है, अभी वो उसी को केरला वाले बोलेंगे तो उनका अलग ही टोन निकलता है। तो हमको तो हमारे टोन पे भी बहुत लोग सुनाते हैं कि आप तो वो है, फट से कोई बोलते हैं आप वहाँ के, हम हाँ सही है। और मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं होता है कि मेरे को कुछ और सही है, जो अगर हम मेरे में कोई कुछ रॉन्ग है, कोई राइट भी करता है तो मुझे नहीं लगता है। एक बार तो बहुत ही ख़राब लगा, मेरे छोटे बच्चे थे तब हम गए
और हमारे तो हस्बैंड की क्या जॉब अच्छी थी, शादी हुआ तो बैंक में क्लर्क ही थे। तो क्या शुरू शुरू में तो कोई अब गेहूं लाना ये करना वो करना नहीं, रेडीमेड ही ले के आता है। 2 साल मेरे शादी को हुआ था या 3 साल। तो जैसे आटा चक्की पे से आटा लेके आते थे हम, तो वहाँ आटा लेने गई तो आटा चक्की वाला बोलता है, मैं वो स्टोरी तो सबको लगभग सुनाती हूँ कि वो मेरी अजीब फीलिंग थी उस दिन। मैं लेने गई तो मेरे को बोलता है आटा चक्की वाला कि मतलब यूपी बिहार वाले का, जैसा कि बताती हूँ मेरा टोन आता ही है, मैं हिंदी भी बोलती हूँ। तो बोलता है कि आप का पानी पूरी का लारी है। मुझे बहुत ही खराब लगा, बहुत ही, बस आंसू नहीं निकले उसके दुकान पे। और मैं तो घर आई और शाम का टाइम ही था, 5-6 बजे लेने गई होंगी, हस्बैंड तो ऑफिस थे। जब हस्बैंड आए ऑफिस से मैं तो रोने लगी एकदम। मैं बोली कि अब मुझे तो यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि वो नहीं है, बहुत हम लोग अमीर ख़ानदान से नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक है हम लोग। तो मैं तो रोने लगी। मैं बोली कि अब घर जाना है, अब मुझे यहाँ रहना नहीं है। वो दुकान वाला मुझे क्या बोला कि आपका पानी पूरी का लारी है। अब तो बोले कि अरे वो यहाँ सब लोग गेहूँ पिसाते हैं, आटा लाते हो, इसलिए बोला होगा ऐसा ऐसा ऐसा। तो मेरा तो एकदम दिमाग खसक गया कि बस उस दिन के बाद मैं उस जगह पे, इनका क्या था कि ट्रांसफरेबल जॉब था, 3-4 साल होता था तो इनका ट्रांसफ़र हो जाता। तो फिर मैं रही उसके बाद भी शायद वहाँ 1.5-2 साल रही। मैं कभी उसके दुकान पे नहीं गई और मैं तो कभी नहीं जाती थी। फिर मैं बोली कि मैं तो अब जाऊँगी नहीं, आप ही लेके आओगे और मैं कभी नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी ऐसा। तो वो मेरे को शायद लाइफ टाइम याद रह जाएगा कि मतलब एक इंसान भाषा, उसने क्या, कपड़े भी अच्छे, सब अच्छे, हमने भाई तुमको पैसे दे के चीज़ें खरीदी, लेकिन उसको क्या, मेरे भाषा के ऊपर से उसने अंदाज लगा लिया कि इनका पानी पूरी का लारी होगा। तो पानी पूरी भी कोई आज के डेट में पानी पूरी वाले करोड़पति हैं, वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन मतलब किसी का भाषा सुन करके, किसी का पहनावा देख करके आप अंदाज़ा लगा लेते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी हीरोइन लोग हैं तो जैसा भी पहनती हैं उनका काम है वो, लेकिन किसी मंदिर में आप उनको देखते हैं कि वैसा कपड़ा पहन के जाती हैं? नहीं जाती हैं। हमेशा देखेंगे तो उनको साड़ी में देखेंगे, फुल ड्रेस में देखेंगे। लेकिन वही कुछ लोग हैं कि उनको देख करके बेढंगा पहन के सड़क पे उतर जाते हैं। तो ये ऐसा ठीक नहीं है। अपना हर चीज़ आप करिए, ऐसा नहीं, जगह बनाए, हर चीज़ का जगह बनाया गया है। बहुत से उस पर रील भी आते हैं, जैसे कि मंदिर में जीन्स पहन के नहीं जाने देते, तो उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे 1-2 केरल के जो हैं टिकटॉकर, उसने, उसका मैं देखी हूँ, बहुत अच्छे बनाए हैं उस टाइप का उसने। तो जहाँ के लिए जो सूट होता है, जहाँ के लिए जो बनाया गया है, आप वही पहने। बाकी तो सब अच्छा है, कपड़ा किसी का ख़राब नहीं है, पहनावा सबका अच्छा है। लेकिन वही कि किसी के पहनावा के ऊपर से, किसी के खान पान के ऊपर से आप उसके मतलब नेचर का अंदाज़ा नहीं लगाइए कि वो इंसान कैसा है क्या नहीं है। अपने को, मेरा मन इसीलिए आज किया क्योंकि मैं जब से मैथिली ठाकुर को सुनी हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया उनको, तब से मेरा मन हो रहा था, मेरा मन का बात कहने का, क्योंकि मैं वो चीज़ झेली हूँ प्रॉपर। मैं 5 साल ये सब चीज़ें तो बहुत झेली हूँ। तब यहाँ कोई दोस्त नहीं, साथी नहीं, कोई नहीं। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे को घर से बाहर जाने का मन नहीं होता है। ऐसे घूमने जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं किसी के घर में बैठ जाऊँ जा कर के, या कोई मेरे घर में आकर बैठे, ऐसे नहीं। जो हम फ्रेंड सर्कल है बैठते हैं, पर उतने ही, ये नहीं कि किसी से बोलना, किसी से चलना वगैरह वगैरह, किसी के घर में जाना, ये ऐसा सब मेरा शुरू से ही ऐसा आदत है। शुरू से ही मैं नहीं गई। मेरे बच्चे भी थे
तो मैं बच्चे को भी अपने उस तरह से ही रखती। सब लोग बोलते बच्चे को मतलब खिलाने निकलो, बाहर निकलो, मुझे पसंद नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मतलब हीन भावना से देखते थे पहले, जबकि हस्बैंड का जॉब अच्छा ही था, कोई ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर भी जगह का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। आप जब कहते हैं ना कि जब लड़की घर छोड़ के मतलब मायके का और ससुराल जाती है तो फ़र्क पड़ता है, तो वैसे ही जब आप अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हैं तो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मैं महसूस की हूँ कि 2 साल तक तो मुझे ऐसा रहा कि बस अब घर जाना है, यहाँ रहना नहीं है मुझे। कभी आज का डेट है कि आज यहीं अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने गुजारे, जैसा कि अमित जी बोलते हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो हम कुछ दिन गुजारने के बाद फैसला किए कि अब आजीवन गुजरात में रहेंगे। लेकिन ऐसा है, गांव जाते आते हैं, साल में तो 2 बार हमारा गांव जाना आना हो ही जाता है। अभी शादी पड़ी है तो हम फिर जाएंगे, लेकिन यहाँ अच्छा लगता है। तो वही कुछ लोग होते हैं आज भी जो आपका पहनावा देख करके और कि गंवार है। अब हम पैर में महावर लगा लेते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो गंवार है, इनको तो कुछ नहीं है। सिंदूर लगा लीजिए तो अरे आप लोग तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे रहते हैं, ये है वो है। तो ऐसा नहीं होता है। किसी का पहनावा देख करके आप उस का अंदाज़ा नहीं लगाइए कि वो इंसान कैसा होगा। पहनावा कैसा भी हो, कुछ भी हो, पर इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं, जो 5 साल मैं बता रही हूँ, 3 साल की जो मैंने वो किए, उसमें अच्छे लोग भी थे। कुछ लोग तो इतना पसंद करते थे, मैं जैसा बताती हूँ कि घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन मेरा तो बेबी छोटे छोटे जब थे तो कुछ लोग अपने घर ले जावें, उसको नहलाना धुलाना। एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी मेरे छोटे बेटे को तो उसने ही पाला है, उसकी मम्मी ने ही खाना खिलाना, वो करना, सब कुछ। कुछ लोग उसमें अच्छे भी थे, वो तो बोलते हैं कि आप बोलते हो तो बहुत मीठा लगता है। हिंदी भाषा, जैसे कि अपना भोजपुरी भाषा तो हमारा लोक भाषा है, लेकिन हिंदी ही बोलते हैं। तो बोलते थे कि आप बोलते हो तो बहुत मीठा लगता है, हिंदी भाषी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग उसमें तारीफ करने वाले भी थे, ऐसे नहीं थे। और कुछ लोग मतलब आपका नुक्स निकाले होते हैं ना, कि एक हमारे में कहावत है, दादी हमारी कहावत कहती थी कि हर गांव में कौआ काला ही होता है। तो वही था। तो मुझे कब से ऐसा था कि मैं मन का बात कहूँ, क्योंकि मैं उस लड़की को देखती थी, लेकिन वो लड़की आज दिन तक वैसी की वैसी रही, उसने चेंज नहीं किया। कि नहीं, कोई कहता है कि हाँ कपड़ा कैसे पहनती हो, वैसे रहती हो, उसने चेंज नहीं किया अपने कपड़े को। आज उसका कपड़ा ही उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। गाती भी अच्छा है, अपने भाषा का आगे बढ़ावा देती है। तो सबको अपना भाषा पहले रखना चाहिए, और अपना भाषा सबको प्रिय होता है। और किसी को भी किसी के भाषा पे, किसी के पहनावा पे, मतलब किसी के उस पर जज नहीं करना चाहिए कि मतलब ये ऐसा पहनते हैं तो ये अच्छे नहीं होंगे, ये ऐसा बात नहीं है। कपड़े से किसी के स्वभाव का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यही होता है, और दुख होता है। कोई समझे ना समझे, बाकी तो दुख होता है अगर कोई ऐसा बोले तो। और मुझे तो ज़्यादा होता है, कोई अगर यूपी बिहार के बारे में खराब बोलता है तो ऐसे कहानियाँ तो बहुत है मेरे पास। क्योंकि बहुत झेले हैं हम लोग। क्योंकि अभी तो क्या है कि अहमदाबाद जैसा सिटी में रहते हैं तो यहाँ तो बाहर के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पहले गांव वाले इलाके में इनका पोस्टिंग होता था, तो उधर थोड़ा मतलब कम जानकार लोग होते हैं। अभी अहमदाबाद में तो क्या है कि ज़्यादा बाहर के घूमने फिरने वाले जाने वाले भी रहते हैं। तो यही है। कुछ लोग को है कि नहीं हमारा ही अच्छा है, आपका नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। आपका आपके जगह अच्छा है, हमारा हमारे जगह अच्छा है। किसी का कोई खराब, आपका भी खराब नहीं है, हमारा भी खराब नहीं है। तो यही सब है। कहते हैं ना कि माँ, चाहे अपनी माँ अपने को मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन हमें अपनी माँ ही अच्छी लगेगी, हमें पड़ोस की माँ नहीं अच्छी लगेगी। तो वैसे ही है। अभी
इसी पे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी मेरा काम करना है, अभी उस बात को मैं लूँगी तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, और नहीं तो चलो मैं बता ही देती हूँ। फिर मेरा याददाश्त भी कमज़ोर है, याद आए तो आए, नहीं तो नहीं। और किसी को जवाब भी देना हो ना तो मैं बाद में कुछ कोई मेरे को बोल के निकल जाए तो मैं सोचती कि ओहो यार ये चीज़ उसको बोलना था, मैं बोल नहीं पाई। फिर बाद में अपने मन मन में एकदम उसको घूरते रहूँगी, वो करते रहूँगी, अरे यार उसको बोलना था, मैं बोल नहीं पाई। फिर रो लेती हूँ, फिर वो करती हूँ। एक बार का बात है, तब शुरू का है, तब हमको हो गए थे 10-12 साल यहाँ हो गए थे, तो समय समय पर हमको सब मिला यहाँ। एक डॉक्टर के यहाँ गए तो उस समय मेरी बहन आई हुई थी यहाँ, तो उसके जिस दांत के डॉक्टर के पास मैं जाती थी उसको लेके गई, उसके दांत में प्रॉब्लम था। तो वो डॉक्टर साहब अच्छे से हमको जानते थे, क्योंकि तब वो डॉक्टर साहब का भी सहारा में काफ़ी पैसा पड़ा था, तो हस्बैंड से भी बातचीत हमेशा करते थे, वो थे डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी हमको टर्चर किया, तो तब तो हमको 10-12 साल हो गए थे तब हमने डॉक्टर साहब को जवाब दिए। तो मेरी बहन का दांत दिखाने गए तो मेरे बहन को पूछे, और मैं बहुत बोलती हूँ, मतलब मेरे 4 भाई बहन हम हैं, लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ। मेरे बड़ा वाला भाई भी थोड़ा बोलता है, छोटा वाला भी बिल्कुल नहीं बोलता, बहन भी नहीं बोलती है, मैं ही सबका चार्ज लेके बैठी हूँ। मैं भी बोलते, गांव में भी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि यही बोलती है, बाकी कोई बोलता है। तो दिखाने गई, देखे उसके दांत में जो प्रॉब्लम था अपना वो, तो डॉक्टर साहब पूछे उसको, बहन को, कि अच्छा कैसा लगा आपको यहाँ गुजरात। तो बहन में मतलब जो गुजराती होंगे वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि जो रियल चीज़ होता है कुछ भी हो जाए तो अपना ही रहेगा, बाकी अच्छा है। हम आज भी कहते हैं कि नहीं भाई, अगर गुजरात यूपी बिहार से अच्छा है, यहाँ का रोड अच्छा है, यहाँ काम लोगों को मिलता है तो लोग आते हैं, सब है, तो ऐसा मैं बोलती हूँ कि नहीं अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को अच्छा लगता है तभी तो हम यहाँ रहते हैं, अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं रहते। आज जहाँ हमारे शिकायत की बारी आती है, अब हमारे यहाँ गुंडागर्दी है तो हम खुल के बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ गुंडागर्दी है, यहाँ नहीं है। यहाँ मैं 1 बजे रात को भी निकल जाऊँ, 2 बजे रात को भी मैं यहाँ अपना एक्टिवा लेके निकल जाऊँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं रहता है। लेकिन वही मैं यूपी बिहार में नहीं निकल सकती, तो वो चीज़ है। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं। तो कोई बुरा नहीं मानना, जो गुजराती भाई बहन मेरे सब्सक्राइबर है, तो अगर आपको बुरा लगे तो पहले ही दिल से मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मैं अपना बात बता रही हूँ, आप बीती बोलते हैं ना, जैसे मोदी जी बताते हैं मन की बात तो आज मैं इस ब्लॉग में अपना मन की बात ही बोल रही हूँ, इसीलिए मैं आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग करने बैठ गई अभी देखिए मेरा नाश्ता भी बोलने के, क्योंकि मैं बोलती हूँ थोड़ा ज़्यादा, बोलती नहीं हूँ, लेकिन किसी से बोल लूँ तो फिर ज़्यादा ही नॉन स्टॉप चालू हो जाती हूँ बंद नहीं होती हूँ। तो डॉक्टर साहब देख रहे थे, फिर मेरे बहन को पूछे, अच्छा तुम्हारी दीदी ने यहाँ तुम्हें घुमाया फिराया? मेरी बहन बोली हाँ। कैसा लगा गुजरात? तो मेरी बहन बोली अच्छा लगा। तो नहीं मतलब कैसा लगा, मतलब कैसा लगा? तो मेरी बहन बोली अच्छा लगा। अच्छा है तो घूमने फिरने गई तो सब कैसा है? तो मेरी बहन बोली कि अच्छा है। और बहन जैसा कि बता दी कम बोलती थी तो जवाब भी जल्दी नहीं दे रही थी, तो बोले कि नहीं अच्छा बताओ तुमको मतलब वहाँ बिहार में अच्छा लगता है या गुजरात में अच्छा लगता है? तब मेरी बहन तो कुछ नहीं बोली, जैसा कि मैं बताती वो कम ही बोलती है, तब तो उसका उम्र भी और भी कम था, वो 17-18 साल की थी। तो अब मेरा तो वहाँ खोपड़ा आउट हुआ, क्योंकि कितना भी वो आप अच्छे हैं ठीक है, आप अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर है, आपके यहाँ जो कंपाउंडर है तो वो अपना जगह है, आप डॉक्टर है तो अपने जगह है, तो इसका थोड़े मतलब है कि आप कंपाउंडर का बेइज्जती कर देंगे। अब तो मेरा खोपड़ा आउट हुआ, और डॉक्टर साहब से तो पहले मैं हम लोग का जान पहचान, मैं बोली कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि दोनों ही अच्छा है, और पड़ोस की माँ चाहे जितनी भी अच्छी होगी बट अपने माँ से अच्छी नहीं होगी। अपनी माँ चाहे जितनी भी खराब हो वो अपनी माँ है।
तो अब लगा डॉक्टर साहब को कि बहन ने क्या लो, तो बोले अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ सही 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 बात है, सही बात है, सही बात है। मुझे उस दिन बहुत मतलब खराब लगा। अरे यार, अब सनी देओल का पिक्चर नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, अरे बोला पाकिस्तान जिंदाबाद तो हिंदुस्तान क्यों, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ठीक है भाई, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दृश्य दिखाया सनी देओल ने, तो सेम टू सेम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ भी हमारा ही ऐसा ही हुआ। लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ कोई हम दांत उखाड़ने में मशीन वशीन नहीं उखाड़े, वहाँ हैंडपम्प नहीं था। लेकिन सेम वही सीन था। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, चाहे वो कितने लेवल पे भी पहुँच जाए। और वहीं कुछ लोग इतना इज्जत करते थे, दुकान पे चले जाइए, शॉप पे चले जाइए, इतना मतलब इज्जत करते थे कि नहीं, क्योंकि अपने को वो करने का, हाँ नहीं अबेन आए हैं, साहब आए हैं, मतलब इज्जत भी करते थे, ऐसा बात नहीं है। और डॉक्टर साहब भी अच्छे थे, अपना जाओ तो ज़रूर पूछेंगे क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे है, क्या है। लेकिन उस दिन डॉक्टर साहब को मतलब तोलने में आ गए। तो वही है कि किसी का कोई बुरा नहीं होता और कोई कंट्री ख़राब नहीं होता, कोई वो नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब वही है कि भाई जिसके माँ बाप वेल सेटल है तो उसका बच्चा ही डॉक्टर बनेगा, उसका बच्चा ही इंजीनियर बनेगा। और जिसके माँ बाप के पास खाने तक का ठिकाना न रह जाए, ना हो, वो बेचारा अपने बच्चों को लाखों लगा के कैसे पढ़ाएगा। तो इसका ये कोई मतलब नहीं कि उसका माँ बाप खराब है और आप वेल सेटल घर से हो तो आप अच्छे हो, नहीं। आपको वो जगह मिला, आपको स्टेज मिल गया तो आप आगे बढ़ गए, उसको स्टेज नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। हम ही लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए, क्योंकि हमारे में तो पहले राजपूत समाज में तो ऐसा भी है कि शादी जल्दी करो, पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत पढ़ती हैं लड़कियां, पर हमारा शादी तो काफ़ी टाइम हो गया, 97 का हमारा शादी है। तो किसी के पहनावे से, किसी के भाषा से, किसी के बोली से आप कभी उसको जज नहीं करिए कि वो इंसान ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। अब मैं तो बहुत चिल्लाती हूँ, मेरा तो आवाज़ इतना लाउडली है, मेरे हस्बैंड बोलते ही नहीं हैं। मैं तो रोज़ घर में सुनती हूँ, तुम कितना चिल्लाती हो, तुम कितना चिल्लाती हो। तो मैं तो एक ही बात बोल देती हूँ, जाने दो, आपके पड़ोसी किस दिन ये नहीं बोले ना कि आपकी बीवी गूंगी है। आप बस इससे संतोष रहो, क्योंकि मेरा आवाज़ हमेशा लाउड ही रहता है। मैं धीरे बोलने का भी कोशिश करूँ तो बोलते बोलते कब ऊपर पहुँच जाती हूँ पता नहीं चलता है। तो वही है। और क्या, फिर फैमिली भी ऐसा मिल गया। हमारे ससुर जी जो थे, देखिए वो बेचारे बहुत जल्दी चले गए, वो फोटो में है। बहुत मतलब अच्छा से सासू माँ ने भी, ससुर जी ने तो बहुत एकदम लड़की जैसा, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, वो मतलब एकदम यूँ समझो तो एक चहकती हुई चिड़िया जैसा ही हमको रखे। इसके लिए मेरा आवाज़ दबा भी नहीं तो हम लोगों में तो ससुराल आने में आवाज़ दब जाता है, लेकिन मेरा नहीं दबा। वो मेरे ससुर जी को यही था कि बस तू हंसो, बोलो और वो करो। और खाना वाना मैं ठीक ठाक बना लेती थी, तो मेरे ससुर जी बहुत खुश होते थे। तो कभी ऐसा नहीं। फिर उसके बाद हस्बैंड के साथ अकेले रहने लगे, तो पता ही है जब हस्बैंड के साथ अकेले रहे तो थोड़े 10 साल के बाद डर लगता है। 10 साल के बाद तो ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं, तुम क्या हो। और वैसा नहीं। और हस्बैंड भी ऐसा नहीं है, उनको बस थोड़ा ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, कान में चुभता है। मेरा बच्चा भी बोलता है, मम्मी बोलती तो कान में चुभता है। हमें की चिंता ना करते रहे, ले गूंगी बहू लाऊंगी, सब पता चलेगा। तो यही सब है। लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं आज आप लोग के साथ अपना मन का बात करूँ, आज ब्लॉगिंग करूँ, इसलिए सुबह सुबह बैठ गई। और मैं किसी को वो नहीं करी, अगर इस ब्लॉगिंग में किसी को ख़राब लगे कुछ भी, या मैं कुछ अगर बोल गई हूँ, ऐसे तो मैं बोली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो
मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। मेरा कोई मतलब मैं अपना मन का बात बताई हूँ जो मेरे साथ बीती है, और आज मन का बात करने का मन किया, इसलिए मैंने आज व्लॉगिंग किया। बाकी आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है और यूँ ही मिलते रहे और मैं आगे बढ़ते रहूँ, और जो हूँ जैसी हूँ आप सबके सामने हूँ। तो आप सब अपना प्यार दुलार यूँ ही हमारे पे बनाए रखिए, और मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला है और आगे मिलते भी रहेगा। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। सब लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स, सबको धन्यवाद कि आप सब मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। आगे यूँ ही बढ़ाते रहेंगे। अगर मेरे ब्लॉगिंग में कभी भी कोई भी गलती हो तो मैं उसके लिए पहले सॉरी बोलती हूँ। ऐसे मेरा कोई वो नहीं रहता है मैं किसी को दुखी करूँ, किसी का दिल दुखाऊँ, लेकिन आज मन किया। मेरा बहुत पुराना बात है, मेरा शादी 27 साल हो गया, यानी 22-23 साल पुरानी बात को आज मैंने व्लॉगिंग में डाले हैं, ब्लॉगिंग की हूँ। तो और सब आप बताना कैसे हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोली हूँ ना। और थोड़ा मेरा बोलने में भी वो है, और अभी थोड़ा मुझे खांसी है, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप उस सबको चला लेना। और मेरे चैनल को यूँ ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसको शेयर करिए। आज मेरे नए शॉर्ट्स आएंगे, अभी आज थोड़ा बनाने का मन है क्योंकि वो खांसी करते करते मुझे लिपसिंग में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैं बनाई नहीं अभी, 3-4 दिन आज बनाऊंगी। तो सबसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। आप सब हैं तो हम हैं, आप सब के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे चैनल को ग्रो कराइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी करिए अपनों के बीच। और बाकी मैं ठीक हूँ, आप सब भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मैं भी खुश हूँ, सब बढ़िया चले। आज मंगलवार का दिन है, अच्छा दिन है हनुमान जी का। तो बाकी अब सब घर का काम करूँगी, उसके बाद रील बनाऊँगी। बाकी फिर से एक बार सॉरी अगर कुछ इसमें गलत किसी को लगे तो, बाकी तो मैं गलत बोली नहीं हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, मुझे आगे बढ़ाएं, और मैं यही अच्छी ब्लॉग, अच्छी वीडियो आप सबके सामने लाती रहूं। अब चलिए मैं रखती हूँ, यहीं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होगी आप सबसे। जय श्री राम।